माशाल्लाह जी कोफ्ते फ्राई हो गए, इनको मैं निकाल लूँगी, बाकी भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें और आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ महविश और वेलकम करती हूँ आपको किचन विद महविश में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू रेसिपी जो वेज वालों के लिए तो बहुत ही आला और शानदार रेसिपी है। आप देख रहे होंगे कि आज कोफ्ते बने हैं, लेकिन ये चिकन बीफ मटन के कोफ्ते नहीं हैं। आप गेस करेंगे किसके कोफ्ते हैं? ये बहुत मज़े के आज कोफ्ते बने हैं। चले मैं आपको बता ही देती हूँ। ये मैंने कोफ्ते बनाए हैं गोभी के साथ। देख के आप यकीन तो नहीं कर पाएंगे कि ये गोभी के इतने मज़े के और इतने शानदार कोफ्ते बने हैं। जी हाँ, ये मैंने गोभी से कोफ्ते बनाए हैं जो बनाना बहुत आसान है और इनका जायका बहुत आला किस्म का है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम बीफ या मटन के कोफ्ते खा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो किचन विद महविश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपने अंत तक ज़रूर वॉच करनी है, तभी आपको इसको समझने का मौका मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना आपने। आइए चलते हैं, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने गोभी ले ली है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया गर्म पानी से। छन्नी में डाल के इसका मैंने पानी अच्छे से सुखा लिया था। अब बारीक साइड ये ग्रेटर की हम लोग लेंगे, इससे हम लोग इसको ग्रेट कर लेंगे। चॉपर में नहीं करना, वो फिर इक्वल ना ग्रेट नहीं होगा। ऐसे ये बिल्कुल बारीक एक जैसा ये ग्रेट हो रहा है। गोभी को मैंने सारी को ग्रेट कर लिया। अब इसमें डालेंगे एक प्याज चॉप की हुई। पानी हमने इसका नहीं निकालना क्योंकि पानी में ही तो जायका है इसका। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें मिर्चें डालेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी। 1 टेबलस्पून इसमें भुना कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। 1 कप मैंने बेसन का ले लिया है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा बेसन ना डालें। 1 कप मैंने इसको अच्छे से छान के ले लिया है कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। जहाँ पे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी वहाँ पे ही हम बेसन आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी बाइंडिंग के लिए हमें कितना बेसन चाहिए होगा। ये आप देख सकते हैं 1 कप मैंने लिया था और तकरीबन 2 टेबलस्पून बेसन बच गया, क्योंकि ये अब परफेक्ट बन गए हैं। इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। इसको आपने रखना नहीं है, जैसे कि आपने बेसन डालना है और इसके कोफ्ते बनाना शुरू कर देने हैं। थोड़ा सा हम लोग बैटर उठाएंगे और इसका कोफ्ता बना लेंगे। माशाल्लाह जी ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। एक कोफ्ता मैंने बना लिया, ऐसे सारे तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह जी कोफ्ते हमारे रेडी हो गए। अब इनको हमने रखना नहीं है, जल्दी से फ्राई कर लेना है। ऑयल मैंने डाल दिया, अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। कोफ्ते मैंने डाल दिए हैं। 1 मिनट इनको ऐसे ही रहने देना ताकि इनकी शेप सेट हो जाए। माशाल्लाह जी इस पे गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया। इसको अल्ट पलट करके हम लोग फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह जी कोफ्ते फ्राई हो गए, इनको मैं निकाल लूँगी, बाकी भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/2 कप मैंने ऑयल ले लिया है, जिसमें मैंने कोफ्तों को फ्राई किया था। 1 मैंने प्याज ले लिया, उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के
और उसका पेस्ट बना लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो डाल देंगे इसमें। अब इसमें चॉप किया हुआ 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। 3 मैंने टमाटर ले लिए थे, उनका भी पेस्ट बना लिया था, वो डाल देंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। ये सब कुछ मैंने इसलिए ग्राइंड करके डाला है कि हमारी ग्रेवी बहुत स्मूथ सी बने। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून इसमें जाएंगी मिर्चें, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 कप इसमें फेंटा हुआ दही डालेंगे। ग्रेवी हमारी तैयार है। अब इसमें कोफ्ते डाल देंगे। आधा कप इसमें पानी का डाल देंगे। अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। माशाल्लाह जी, हमारे कोफ्ते बन के तैयार हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं कितनी मज़े की बनी है, ये आप देख सकते हैं। इसीलिए मैंने मिट्टी के बर्तन में बनाया कि इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।